Hello my beautiful viewers, hi everyone, good morning. You are watching this blog and recipes and here I am Arsha. Welcome और welcome back to my channel. ये और यहाँ पे मैं अभी घर की साफ़ सफाई करूँगी और फिर कुछ कपड़े धो लूँगी और उसके बाद नहीं, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि पहले कपड़े धो लूँ या फिर पहले घर की साफ़ सफाई। तो घर में आज पूजा भी हो रही है। हम लोगों के नए घर के अंदर आज पहली बार पूजा होगी। सारे पूजा तो बाहर ही चल रहे थे। जब भूमि पूजन हुए पहली बार तब मिडल चाची और चालुंगती ने किए थे और फिर उसके बाद जो गंगा पूजन हुए थे, ट्यूबवेल जब लगे थे ना हम लोगों के घर में, तो तब मैं की थी पूजन। और उसके बाद आज पूजा होने वाले हैं घर में और घर के मंदिर में आज पूजा होगी लक्ष्मी नारायण जी की पूजन। वो आज गृह प्रवेश हो रही है, मतलब कि गृह प्रवेश पूजन होगी आज। पूजा भी चल रही है और साथ ही साथ घर का पूरा काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, तो कुछ भाई लोग काम काज में लगे हैं। कोई मिट्टी का काम कर रहे हैं, कोई सिंक लगाने का काम कर रहे हैं, अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। और यहाँ आज चालुंगती एंड पायती हमारे घर के पूजन करेंगे, गृह प्रवेश की पूजन। और यहाँ पे जो पुजारी है वो पायती है एंड पुजारी की जो हेल्पिंग हैंड है वो चालुंगती है। तो चालुंगती ने सारी पूजा की तैयारी कर दिए थे। बाद में पुजारन आए, मतलब पायती, और उसके बाद पूजा संपन्न किए। तो अभी बाकी जो सारे रिचुअल्स है वो फॉलो कर रही है, एक के बाद एक कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी सारे घर के मेंबर्स आएंगे, नमन करेंगे और उसके बाद क्या होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं की पूजा घर की, है ना। तो ऐसा तो हिंदू में एक मान्यता है, शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं, लेकिन मान्यता ये है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप मंदिर में नहीं जा सकते। घर के मंदिर हो या फिर जो मंदिर है बाहर, घर के बाहर, तो आप देवी प्रतिमा, मतलब देव देवी को नहीं छू सकते। पता नहीं क्या है, लेकिन कोई मुझे पूजा पाठ से अलग नहीं कर सकते, भगवान जी से अलग नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आज मानसिक पूजन रखे हैं, यानी कि मन ही मन में मंत्र जाप कर रही हूँ, मन ही मन में पूजा दे रही हूँ। मानसिक पूजन तो सबको पता ही है कि ऐसे आप जब पूजा पे नहीं बैठ सकते, ऐसे मंदिर में नहीं जा सकते या फिर घर के जो मूर्ति वगैरह छू नहीं सकते, ऐसा नियम बना है यहाँ पे। तो इसलिए मैं पूजा पे नहीं बैठी हूँ, पहले भी बोल चुके हैं मैं, लेकिन मैं मानसिक पूजन कर रही हूँ। मानसिक पूजन तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होंगे कि आप व्रत रखते हो, फिर सारे जो बाकी रिचुअल्स आप फॉलो करते हो, किसी और से आप पूजा करवाते हो, लेकिन आप सिर्फ मंदिर में नहीं जाते। और देवी प्रतिमा, मूर्ति, देव देवी की मूर्ति, वो सारे आप नहीं छूते और वही सारे रहता है। पूजा सामग्री आप नहीं छूते, लेकिन आप ऐसे मंत्र पाठ कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, व्रत रख सकते हो। वही चल रहा है आज मेरा। तो हम लोगों का नया घर है, ओबियसली मैं तो ऐसे मानसिक पूजन तो मेरे को रखनी ही थी। वैसे भी घर मुझे बहुत ही अच्छा भी लग रहा है कि मैं मानसिक पूजन तो रख रही हूँ ना। ऐसे कोई बात नहीं है कि कोई किसी और से पूजा करवा रही तो मैं दुखी हूँ, लेकिन ये नियम क्यों है पता नहीं। तो जो नियम है नियम है, मान्यता है, तो कुछ रीज़न भी होगी, लेकिन खैर छोड़िए, कोई ना। और फिर देखिए यहाँ पे पूजा संपन्न हो चुका है। तो पहले तो पापा एंड भाई आकर नमन करके गए, उसके बाद मैं नमन करूँगी। मेरा तो मन ही मन नमन हो चुका है, फिर भी मंदिर के सामने थोड़ा अपना सर झुका के नमन कर लूँगी। और फिर उसके बाद अभी आएंगे, नहा धो के फिर नमन करेंगे। और देखिए यहाँ पे पीसी भी आए हुए हैं, पीसी अभी नमन करेंगे। ये पीसी मेरे पापा इन लोगों की छोटी बहन है। और देखिए बाहर भोजन खिलाया जाएगा ना लोगों को, तो फिर बाहर वही तैयारी चल रही है, पकवान बन रहा है। और ये देखिए हमारे घर के मंदिर के पहले पूजन, गृह पूजन, क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश पूजन। तो यहाँ पे अभी कुल्लू आए हुए हैं, नहा धोकर एकदम से अभी प्रसाद वितरण करेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही है वो।您打了这主动把整动了就不行了。बोनो के बुट का बैठा। मैं अभी बाहर आ चुकी हूँ और किसी के इंतज़ार कर रही हूँ। तो सारे मेहमान तो नहीं आए, आज गांव वाले सारे मिलकर एक साथ खाएंगे, तो गांव वाले ही पकवान बना रहे हैं। फाइनली मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो आज मेरे मायके से आए हुए हैं कौन, ये मेरी मौसी, और मौसी के साथ आए हैं मेरी मिडल मामा की बेटी बाईचिकन, और फिर मिडल मामा की मिडल बेटी बाईचिकन, और बाईचिकन के साथ और एक है मिडल मामा की ही ग्रैंड डॉटर, बाईचिकन की बेटी नहीं, वो बाईचिकन की बहन की बेटी। हाँ, तो देखिए पीगी को भी मैं अभी खाना खिलाऊंगा,
खिलाऊंगा नहीं, खिलाऊंगी। उसको भी तो खाना खाना है ना, घर गृह प्रवेश का खाना। आई खाओ खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। और फिर अभी देखिए पीगी महाराज अच्छे से खाना खाएंगे। और देखिए मौसी और दीदी अभी तक घर के अंदर नहीं गई, तो मैंने बोले कि घर के अंदर जाओ। तो एक एक ऐसे गांव के लोग ना, ये तो मादूंग पापा अंकल है, तो एक एक गांव के जो लोग हैं मौसी और दीदी और उन सब से बात कर रहे हैं। तो वही अभी फाइनली देखिए बोरी बोझ खिलाना स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने। तो खा रहे हैं लोग। तो नए गृह प्रवेश का जब पूजन होते हैं ना, तो नए घर के अंदर ही अतिथि सेवा करने होते हैं, यानी कि आपको गेस्ट को खिलाना होता है। वो जो कोने में ब्लू स्वेट शर्ट में खड़ी है वो मेरे कज़न देवर की बीवी है। तो वो और उसको भी मैंने निक नेम दे रखी है, उसको मैंने निक नेम दिए है कर्मो, प्यार से हम लोग कर्मो बोलते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे खाना वाना चल रहा है सबका। और कर्मो आई हुई है मेरे को मदद करने के लिए, मेरे काम में हाथ बटाने के लिए। तो वो भी लगे पड़े हैं मेरे साथ सबको खाना खिलाने में, और साथ में पायती चालूंगी तो है ही। और देखिए यहाँ पे शाम भी हो चुकी है, अंधेरा छा चुका है। तो ऑटो बुला लिए है अभी मौसी एंड जो मेरे मायके से आए थे ना बाचिकौन एंड गुड़िया, वो लोग अभी वापस जाएंगे। तो उन लोगों के साथ अभी पापा की जो कज़न बहन है गांव के ही है पीशी, जो अभी जो बोले ना मैंने कोरमो के बारे में, कोरमो का जो कोरमो की जो वो है ना सासू मोम है ये। तो मौसी से बात कर रहे हैं वो यहाँ खड़े होकर। की है व्यूअर्स, शाम हो चुकी है, शाम नहीं शाम हो चुकी है, अंधेरा छा चुका है। और सारे अतिथि गेस्ट चले गए अपने अपने घर, कुछ नहीं गए अभी तक, है आंगन में बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं। और यहाँ मैं अपनी बेड बना रही हूँ। हम लोगों का जो बेड है ना वो अभी भी नहीं बन के रेडी हुआ। वो भैया लोग जो रह रहे हैं हम लोगों के यहाँ पे ना, भैया लोग यानी कि कारपेंटर्स भैया लोग, तो वो लोगों को बोले कि बना के देने के लिए, बाकी फर्नीचर्स बना रहे हैं वो लोग। तो इसी वजह से बेड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो कुछ दिन बाद हो जाएंगे, तब जाके हम लोग बेड पे सोएंगे। तो यहाँ देखिए हबी आकर मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे कैमरा के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हो वार्डरोब में से। तो फिर खड़े भी होना था, तो कैमरा के सामने ऐसे खड़े होना था, उनको ब्रश करने हैं उनको अभी। तो ब्रश करना है तो ब्रश करें ना, मेरे सामने आके मेरे को तंग कर रहे हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं बोल के, खुद तो करने ही दे रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं ऐसे कौन करते हैं, ऐसे कौन करते हैं, ऐसे कौन करते हैं। मतलब पिलो का कवर ऐसे थोड़े ना डालते हैं, ब्लैंकेट का कवर ऐसे ना थोड़े करते हैं, फिर ऐसे ऐसे ना थोड़े बिस्तर बनाते हैं। बोल रहे हैं, खुद तो नहीं कर रहे, बस मेरे को इरिटेट कर रहा है ये। उनको पता है कि मेरे को इरिटेट करने से ना मैं गुस्से से चिल्ला दूँगी तो उनको बहुत मज़ा आता है। ऐसे मुझे चिढ़ाते रहते हैं, वो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है, कभी कभी मिस करने लग जाते हैं वो चीज़ ना, जब दूर दूर रहते हैं। तो पास आते हैं तो टॉम एंड जेरी बन जाते हैं, दूर जाते हैं तो हाय बिछड़े हुए दो टॉम एंड जेरी लगते हैं हम लोग। तो देखिए उनको कुछ भी चीज़ आंखों के सामने भी हो ना तो दिखाई नहीं देते उनको, जब मैं उनके पास रहती हूँ तो मेरे को ही जाके दिखा देने होते हैं। ये आंखों के सामने भी हो ना तो दिखता है या नहीं दिखता है, या कोशिश ही नहीं करता ढूंढने को, इधर उधर मुंडी हिला के बस मेरे को बुलाते हैं ये चीज़ कहाँ रखे है। जस्ट अपने बगल में ही होगा, अगल में ही होगा, आंखों के सामने होगा, फिर भी मेरे को बुलाएंगे। हाय राम, आपके भी हबी ऐसे है बताइएगा। तो खैर छोड़िए, बेड बन चुका है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।